कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोऽस्त्वकरि कर्मणि। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल श्लोका है फ्रॉम भागवत गीता एंड दिस डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन बट येस दिस नीड्स memorize again and again repeatedly every minute. We have to memorize this positive thought, this shloka which obviously says कि आपका जो अधिकार है that is on your work. ठीक है, आप सिर्फ अपने काम को कंट्रोल कर सकते हो, not on the results. But nowadays this is very pity on us, including me as well. We directly jump towards the conclusion and consequences regardless knowing कि what exactly actions are we doing. So अगर हम ये सोच ले कि yes our control is on the actions और हमें अपने actions, हमारी duties उनको बहुत पॉजिटिवली करना है, उनको बहुत अच्छे से करना है, automatically result will come. But at what time, when, that we don't know, but yes it will come. So this is very powerful thought. Okay, with this very motivated thought, let us start our session and series that we have started to solve the 2023 maths optional question paper. One of the paper is ending today. We will be doing 3 of the questions. So one paper of the mains optional we have completed. Okay, and I hope this is quite understandable to you. आपको effectively समझ आ रहा होगा. Still if you have any doubt, any feedback for me, kindly do advice please. आराम से बात करो. Okay, now let us start. Now this is the way for wait, let me change the yes. तो ये हमारी वेव इक्वेशन है. दिस इज आवर वेव इक्वेशन with boundary conditions, with boundary condition and initial conditions and initial conditions. ठीक है. Now हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज separate the variables. To separate the variables. So we have u of x t is equals to, इसको हम लिख सकते हैं x x का फंक्शन एंड t हमारा t का है. ठीक है, वी हैव a स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ x. ठीक है, ये t आ जाएगा और यहाँ पे हमारा x फंक्शन ये और डबल डेरिवेटिव ऑफ t फंक्शन. ओके, नाउ a square x डेरिवेटिव अपॉन x इक्वल्स टू t. now we can equate them. हमें इसको इक्वेट करना है. ठीक है, तो वो इक्वेट कर देते हैं. वो आ जाएगा आपका a स्क्वायर x दिस डबल डेरिवेटिव अपॉन x ऑफ t let it will be lambda. ठीक है, let now it will be, हम पहले x वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, एंड इस x वाली को इसको क्या बोलते हैं फिर? स्पेशियल इक्वेशन. व्हेन वी आर सॉल्विंग x1. ठीक है, t हमारा टेम्परेचर होता है, तो x1 x हमारी पोजीशन होती है. ठीक है, व्हेन वी आर सॉल्विंग इट, तो
तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या दी है, x 0 पे 0 है एंड x l पे भी 0 है, ठीक है, 0 गिवन है हमारे पास। ओके, तो अब इसका जो हम सोल्यूशन करेंगे, सो लेट जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा क्या हो जाएगा, n पाई अपॉन l का स्क्वायर, जहाँ पे हम n की वैल्यू 1 2 3 इट गोज ऑन, ठीक है। तो हमारा स्पेशल इक्वेशन एक्स एन की क्या बन जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स एन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। नाउ वैसे ही हमें सेम हमारी यहाँ पे हमारे इवन जो थ्योरी पार्ट है वो ज़्यादा हो रहा है सॉल्व, ठीक है। तो हमारी जो टेम्पोरल इक्वेशन आएगी, तो स्पेशल थी, पोजीशन की थी, अब जो टेम्परेचर की होगी टेम्पोरल इक्वेशन, ठीक है, वो आएगी टी ऑफ एन, दिस ये टी आ जाएगा और प्लस लैम्डा की लैम्डा अपॉन एल होगा ना, तो वो लैम्डा हमने ये लिया था, ये आपका टी एन ऑफ टी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नॉट टेम स्पेशल, आई नीड दिस इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो यहाँ पे आपकी जो स्पेशल इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, ए एन कॉस ऑफ एन पाई ए टी अपॉन एल प्लस बी एन रहेगा साइन एन पाई ए टी अपॉन एल, ठीक है। ये हमारी टेम्पोरल इक्वेशन है और स्पेशल इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। लेट मी चेक, इसमें कोई गलती तो नहीं है। अब ये हमारी टेम्पोरल इक्वेशन और एक स्पेशल इक्वेशन है, तो अब हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो हमारी कंबाइंड इक्वेशन जो हमारी u x और t की होगी, ठीक है। तो वो क्या आएगी, वो इन दोनों का सम कर देंगे हम, इसको लिख देती हूँ मैं, दोनों का सम, u x t इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 dt a n cos of n पाई ए टी अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई ए टी अपॉन एल, ठीक है। और इसके साथ ये है, और इसके साथ साइन एन पाई एक्स एल, तो ये हमारी आ गई कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी कंबाइंड इक्वेशन आ गई, इसमें हमारा एक्स की फॉर्म भी आ गया, टी की फॉर्म भी आ गई, ठीक है। नाउ वी हैव टू अप्लाइंग इनिशियल
कंडीशंस। तो हमारे पास है ux0 जो है वो x के बराबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि ux0 है ना, तो इसकी जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया, तो यहाँ पे ज़ीरो तो कॉस ज़ीरो तो 1 हो जाएगा, ये तो हमारा पूरा कट गया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी, ये हमारी बनेगी समेशन an 1 to 0 ux0 बन रहा है ये ना, तो बनेगा साइन n पाई x अपॉन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगी। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर an, ठीक है। तो दैट वी गेट, this equation is very important, you please write it on yourself, which is combined equation for both of the things. This need to be used, ये हर जगह आगे यूज होगी। नाउ यहाँ से हमारा जो an है, ठीक है, that will be 2 upon l 0 l sin n पाई x अपॉन l, ठीक है। और ये हमारा x d ऑफ x, दिस इज अवर an, ठीक है। नाउ यूजिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, दैट इज दिस वन, ये वाली यूज़ करनी है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा du अपॉन dt t इक्वल्स टू 0, दिस इज 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा b ऑफ n साइन n पाई x अपॉन l ऑन डिफ्रेंशिएशन ना, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ फ्रॉम हेयर al की प्लीज़ आप वैल्यू नोट फॉर दिस al वैल्यू, कंबाइंड इक्वेशन आपने लिख ली है, an की वैल्यू लिख लो आप। नाउ वी विल बी फाइंडिंग bn वैल्यू, सो bn इज 2 अपॉन n पाई a 0 to l, it is sin n पाई x upon l d of x. Now we have an also, bn also and combined equations. तो इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा u x ऑफ t समेशन n ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, आएगा an cos ऑफ n पाई a/t अपॉन l प्लस bn साइन n पाई a/t अपॉन l, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा साइन n पाई x अपॉन l, ठीक है। an और bn हमारे पास है गिवन, सो दिस वे वी विल बी सॉल्विंग इट। इसमें आपको uxt जो है मतलब जो वो कंडीशंस लगानी है, जब आपको बाउंड्री कंडीशंस लगानी है, देन इट विल भी थोड़ा सा जो टीडियस हो सकता है, ठीक है। बाकी तो यू विल बी राइटिंग आउट वॉट एवर गिवन टू यू, दैट यू विल कीप ऑन राइटिंग हियर द थिंग्स, ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट yet it comprises of 15 marks, so certainly it will be with lengthier, ये lengthier होगा ही। Now in next question where we have to reduce the partial differential equation to canonical form, there we have to express these things. Wait, let me write the rules कि हाँ rules क्या होते हैं, because whenever you are trying to solve the questions you should know कि हाँ कैसे। तो there are some steps to reduce partial differential equation to canonical form, ठीक है। there are some rules to
canonical form. Okay. Now first thing what you will write the most common equation, a r plus 2bs plus ct plus your function, एस एक्स में फंक्शन, वाई में फंक्शन, जेड में फंक्शन, पी में फंक्शन, क्यू में फंक्शन. ठीक है, दिस इज़ योर जनरल इक्वेशन. यू हैव टू कंपेयर अगेंस्ट दिस इक्वेशन. नाउ सेकेंड स्टेप इज कंपेयर ए, जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर करना है आपको. ठीक है, बी के साथ और सी के साथ सी. ठीक है, नाउ थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज राइट दिस इन इक्वेशन, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस 2b लैम्डा प्लस सी equals to 0 and it is like a quadratic equation. ठीक है, ये आपकी quadratic equation आ गई. Now next step is if roots are real and distinct, real होंगे और distinct होंगे. ठीक है, आई एम रबिंग द टॉप मोस्ट पार्ट. आई होप आपने ये लिख लिया होगा. ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, जो भी आपके पास रूट्स आएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 1 एंड डी वाई प्लस डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0. Okay, now next is by solving above differential equation and we have to find C1 and C2. ठीक है, C1 and C2 निकालनी है हमें वैल्यूज. नाउ लेट अस टेक C1 इक्वल्स टू U एंड C2 इक्वल्स टू V. ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा 7th स्टेप, find values of P, Q, R, S, T and put in equation. जो भी हमारी क्वेश्चन इक्वेशन है, there we have to put it. ठीक है, तो this you have to do. I hope आपने ये 7 के 7 स्टेप्स लिख दिए होंगे. Now अब हम इसको सॉल्व करना है. चलो, नाउ फर्स्ट क्या था, हमें कंपेयर करना था ए आर प्लस 2bs प्लस सी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास जो भी इक्वेशन दी है ये वाली. ठीक है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन इक्वेशन. तो हेयर वी आर गेटिंग कि जो हमारा ए है दैट इज़ 0, 2b है वो -1 है और c है वो 1. ठीक है, तो थर्ड में हमें क्या करना था, कंपेयर करने के बाद a लैम्डा स्क्वायर प्लस 2b लैम्डा प्लस, दिस वाज द इक्वेशन ना,
ठीक है, प्लस सी 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये तो 0 आ गया, ये आपका माइनस लैम्डा हो गया और ये प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से आपको एक ही वो मिला, रूट मिला। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। ये आ जाएगा dy/dx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। यही है हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो यू हैव टू जस्ट कॉपी द स्टेप्स एंड डूइंग अकॉर्डिंगली। नाउ यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा dy माइनस dx, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस सी, वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू c1 ले लो, और c1 को हम u लेना था नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या हो गया, u हो गया। ठीक है, तो u एंड y। तो अब हमें क्या करना था, अब हमें निकालना था पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो z है हमारा, z u और v पे डिपेंड कर रहा है, और u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे और y पे, और ये भी x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम टोटल डिफरेंशिएबिलिटी जो करते थे, दैट कॉन्सेप्ट विल बी इन यूज़। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं p। p क्या होता है हमारा, dz/dx होता है, लेकिन z तो u पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको लिख देंगे dz/du इंटू du/dx। अब du/dx करेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा p क्या आ गया, ये तो dz/du आ गया। हम लिखते रहते हैं इसको, जो जो आता रहेगा। p का भी यूज़ है ना हमारी इक्वेशन में, इक्वेशन लिख लें हम अपनी। ये है हमारी t माइनस आर एस प्लस p माइनस q। हमारा जो लास्ट स्टेप था उसमें हमें पी क्यू आर एस टी रखना था। हाँ, ये तो हम सारा ऐसे लिख देंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी कोई, तो हमारे पास p आ गया। p क्या आया है, डी डेल z अपॉन डेल ऑफ u। ठीक है, q क्या आएगा, q क्या होता है हमारा, होता है डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, फिर से हम डेल u कर देंगे और डेल u बाय डेल y, फिर से डेल u अपॉन y 1 होगा, क्योंकि u क्या था हमारा, x प्लस वाई था। तो q क्या हो गया हमारा, डेल z अपॉन डेल u हो गया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें इसमें इक्वेशन में पुट भी करनी है। अब हमारा r तो है ही नहीं इसमें, तो r हम निकाले क्यों। तो अब हम निकालते हैं नेक्स्ट t निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो t क्या होता है हमारा, डेल अपॉन, ये होता है ना डेल z और डेल y, इसको y के साथ हम कर देते हैं फिर से ना। तो डेल z अपॉन डेल y पहले लिख देते हैं हम। ये क्या है हमारा, ये है डेल z अपॉन डेल u और डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये डेल दिस डेल z अपॉन डेल दिस। फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि y पे तो डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेल ऑफ u, यहाँ पे भी डेल ऑफ u और यहाँ पे डेल ऑफ y। अब डेल u अपॉन डेल y तो 1 है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा डेल स्क्वायर z और डेल u स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, t की वैल्यू क्या आ गई, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है s, बाकी तो सब निकल गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, s हमारा आ जाएगा डेल z अपॉन डेल y है अंदर, और यहाँ पे डेल x लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा, अब यहाँ अगर u प्लस वी होता है तो और इक्वेशन बनती है, यहाँ अभी हमारे पास सिर्फ u ही है। ठीक है, अब ना, और यहाँ पे हमारा अगेन ये, अब डेल z अपॉन डेल u क्या था, ये u था, ये दिस था। ठीक है, तो ये अब हमारा
डेल एक्स, डेल एक्स, और ये आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल यू। अगेन हमें क्या करना है यहाँ पे, यू से, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, तो ये चीज़ भी 1 आ जाएगी आपकी। तो आपका एस भी क्या हो गया, डेल स्क्वायर जेड डेल यू स्क्वायर। बस ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डाल दो, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। टी की जगह क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर। डेल जेड अपॉन डेल यू, ठीक है, ये माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, अच्छा एक्स नहीं है 1 है, 1 प्लस जेड अपॉन एक्स, ठीक है। तो योर स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू आर राइटिंग, उसके बाद आप स्टेप्स के अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, देखो अगर आपके फॉर्मूलेज, आपकी थ्योरी पार्ट इज़ क्लियर, तो अगर आपका आंसर थोड़ा सा भी डिविएट हो रहा है, दैट इज़ नॉट एन इशू। योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, योर सब्जेक्टिव नॉलेज, दैट मैटर्स अ लॉट। नाउ सेम इन दिस केस रेगुलर फॉल्सी मेथड, हम इसमें पहले इसके मेथड्स लिखते हैं कि व्हाट आर द मेथड। लेट मी राइट द स्टेप्स। यस, तो हम क्या करते हैं, तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला फॉर रेगुलर फॉल्सी मेथड, हम 2 पॉइंट्स ढूंढते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में एक सी पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है। उस सी पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, इंटू बी माइनस ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लेट मी डू वन करेक्शन, वेट एक मिनट चेक कर लेते हो। Let me check the formula. ओके, आई एम सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए। देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूले से हो जाते हैं, बट दे रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस पार्ट विल बी लीविंग ऑन यू, बट यस फॉर्मूला वाइज कि हाँ इसमें क्या लगना चाहिए, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। तो ओके, नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या इसमें ए बी क्या है, जो ए एंड बी है ना, वो एंड पॉइंट्स होते हैं इंटरवल के, ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, जैसे यहाँ पे 0 और 3 है जो भी दिया है हमारे पास, ठीक है, इंटरवल। और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जो है वो आपके फंक्शन वैल्यूज़ होते हैं, फंक्शन वैल्यूज़ एट ए एंड बी, ठीक है। और सी पॉइंट क्या होता है हमारा, सी पॉइंट होता है हमारा जहाँ पे हमारा लीनियर इंटरपोलेशन
इंटरपोलेशन है जो, इंटरपोलेशन दैट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर हमारा ये पॉइंट आ रहा है तो ये जो एक्स एक्सिस पे कट होता है दैट पॉइंट इज नोन एज सी पॉइंट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। नाउ अब इसको यूज़ कैसे करना है, मेथड ऑफ यूजिंग। तो मेथड में हमें क्या करना है, हमें दो पॉइंट्स लेने हैं ए एंड बी। ठीक है, और फिर वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी डाल के देखने हैं, दे शुड बी नेगेटिव। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स लेने नेगेटिव, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा। और सी पॉइंट होगा जो इंटरसेक्ट होगा एक्स एक्सिस पे, पक्का ही करेगा, है ना। इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। नाउ उसके जो हमें मिल गया, तो हमारा जो एफ सी आएगा ना, अगर वो एफ सी को हम एफ ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इस एफ सी को एफ ए से मल्टीप्लाई, और वो ज़ीरो से छोटा हो, देन रूट लाइज बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, और फर्स्ट चीज़ ये, और सेकंड एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी, पहले सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर एफ ऑफ सी को बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये ज़ीरो से छोटा होगा तो रूट लाई करेंगे बी एंड सी के बीच में। ठीक है, हमें पहले सी पॉइंट निकालना है, फिर उस सी को एफ फंक्शन में डालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अगर वो ज़ीरो से कम है तो उस इंटरवल में होंगे, और अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करने पे, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो ज़ीरो से कम होगा तो रूट लाई करेंगे बी और सी में। और ये हमें कब तक करते रहना है, जब तक हमें बहुत छोटा सा कोई इंटरवल ना मिल जाए, है ना। छोटे से छोटे इंटरवल्स तक करते रहना है। तो ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एफ क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारा log बेस 10 टू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो एफ ऑफ ज़ीरो पे निकाल के देखते हैं, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0, 0 log 1 हो गया ना, 0 प्लस 3 पॉजिटिव वैल्यू, और एफ ऑफ 3 पे डाल के देखते हैं। ये हमारी 0.84 कुछ वैल्यू होती है, और ये -6, तो ये आ जाएगा हमारा -416। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ए और बी तो हमें मिल गए। ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है सी पॉइंट। तो सी कैसे निकालते हैं, ए क्या है हमारा 0, अब हम 0 के साथ एफ ऑफ बी कुछ भी करें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बी पॉइंट है हमारा 3, और एफ ऑफ ए हमारा है 3 आया था ना वहाँ पे, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी कितना आ गया हमारा -5.16, और माइनस एफ ऑफ ए ये 3 आ गया, -9/16। यही आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ठीक है, चेक ना, ये हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9/8.16, तो ये हमारा आ रहा है 1.10। ठीक है, अब ये हमारा एफ जो सी पॉइंट है 1.10 आ रहा है। नाउ अब हमने क्या बोला था कि हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है, एफ ऑफ सी निकालना है। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ है। हमारे पास एफ ऑफ ए 0 क्या था, 3 था,
एफ ऑफ बी 3 कितना था -5.16 और एफ ऑफ सी हमारे पास आ रहा है 1.16। अब देखो अगर आप ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये लेस देन ज़ीरो तो नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि ये आपका नहीं होगा, ठीक है। और जब आपने इसको बी और सी को मल्टीप्लाई किया तो यस ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका एफ जो इंटरवल होगा वो अब बी एंड सी के बीच में होगा। तो बी क्या है 3, ठीक है, और सी वैल्यू क्या आ रही है, अच्छा 1.10 मुझे ऐसे लिखना चाहिए ना, 1.10 से लेके 3, ठीक है। तो अब आपका जो इंटरवल है वो इसके बीच में है, लेकिन अब आप देखो ये बहुत बड़ा इंटरवल है ना, 1.1 और 3 के बीच में कहीं पे है, बहुत बड़ा है, तो हमें इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो हमें फिर से सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेशंस तो है, देखो हमें क्या करना पड़ेगा। अब हमारा ए पॉइंट क्या आ गया 1.1 आ गया इसकी वैल्यू, और एफ ऑफ 3 हमारा बी पॉइंट आ गया, तो ये तो हमारा पहले से ही ये है। और अगर हम एफ ऑफ ये निकालते हैं तो हमारा आएगा इंटू 2 + 1 2, एक मिनट, हमारा 3.2 0.5 आ गया, 0.5 माइनस 1.21 और +3, मेरा 3.5 से 1.21 माइनस ये 9 आ गया, 2 आ गया, ये 1, ठीक है 1.29 अप्रॉक्सीमेटली तो ये आ गया हमारा 1.29। अब फिर से यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दिस वी हैव टू रिपीट जब तक ये हमारा बहुत छोटा सा इंटरवल ना आ जाए, ठीक है। तो c निकालने के लिए अब हमें फिर से a पॉइंट क्या था यहाँ पे 1.1 था, और f ऑफ b जो है हमारा वो -5.16 है, ये -b.3 है, f ऑफ a हमारा 1.29 है, और डिवाइड हमें करना है, प्लस कर दो मतलब एक तरह से 1.29 को प्लस 5.16, मच ऑफ कैलकुलेशंस 6 इंटू 1.1 माइनस 5.676, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा 3.87 14 1 15 1 9 1.29 प्लस 5.16 6.45 9.45 डिवाइड बाय 6.45, तो इट विल बी 1.45। सी आपका ये आ रहा है, ठीक है। नाउ इसको एफ ऑफ सी निकालना होगा, सो यू हैव टू रिपीट दिस पॉइंट्स, ठीक है। फॉर्मूलाज आई गेस आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ यू हैव टू रिपीट दिस थिंग अप टू द व्हेन योर इंटरवल इज कमिंग वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा इंटरवल है। सो कैलकुलेशन पार्ट प्लीज़ डू ऑन योर सेल्फ, वीडियो इज़ गोइंग ऑन वेरी लॉन्ग, सो थैंक यू सो मच।